हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, ड्राइंग रीड करने का क्या तरीका होता है। क्योंकि एक सिविल साइट इंजीनियर को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उनको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। यदि आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है तो आप साइट पे वर्क नहीं करा सकते, किसी भी स्ट्रक्चर की आप कॉस्टिंग नहीं करवा सकते और बिल प्रिपेयर भी आप नहीं करवा सकते। तो एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए या फ्रेशर्स सिविल साइट इंजीनियर के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है, सबसे पहले आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है और उसमें कौन कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिससे हमें एक्चुअल वैल्यू का पता चलता है, उसके लेंथ का पता चलता है और विड्थ का पता चलता है। मीन्स कि उसमें क्या कास्टिंग करवानी है, कैसे स्टील फिक्सिंग करवाना है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें ड्राइंग से ही पता चलता है। और यदि आप ड्राइंग पढ़ना जान गए और ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है तो आप एक सिविल साइट इंजीनियर बन जाते हो और कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर की कास्टिंग करवा सकते हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो या ब्रिज प्रोजेक्ट हो, कैनल प्रोजेक्ट हो। जो भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, यदि आपको ड्राइंग पढ़ना आता है तो आप इजीली वर्क करवा सकते हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो बनते रहते हैं, तो यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस का अपडेट मिलता रहे। तो आपके सामने एक पेज ओपन किया हुआ हूँ जो कि ड्राइंग का है, फुटपाथ स्लैब का। आप किसी भी स्ट्रक्चर की ड्राइंग को ओपन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बस जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है आप बताएंगे। यदि आप एक ड्राइंग को आप समझ लेते हो कि पढ़ने का तरीका क्या है, कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ा जाता है और क्या डिफ़िकल्टी आती है और क्या चीज़ें नहीं समझ में आता है ड्राइंग में, तो वो चीज़ें आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्राइंग के इस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे जूम कर लिया हूँ क्योंकि एक मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे आप एक ड्राइंग को पूरा व्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लाइनें लिखी हुई होती है। और एक मोबाइल या डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हो उस पर आप ड्राइंग को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मूव कर करके जूम कर करके ही इसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नोट में क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड लेवल्स इन मीटर अनलेस अदरवाइज स्टेट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी डायमेंशंस आपको पढ़ना है या जो भी डायमेंशन इसमें दिया गया है वो में दिया गया है, और जो लेवल का डायमेंशंस है, लेवल का जो यूनिट है वो मीटर में हो। तो ये चीज़ क्लियर है। आप जो भी इसमें जो भी लेंथ होगा, विड्थ होगा, आप इसको में पढ़ेंगे और लेवल का जो हाइट होगा या लेंथ होगा उसको आप मीटर में पढ़ेंगे। ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है अभी आगे के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है, द मिनिमम क्लियर कवर टू एनी रेफरेंस बार क्लोजेस्ट। मीन्स कि जो क्लियर कवर है वो मतलब बहुत क्लोज होगा, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, टू द कंक्रीट सरफेस शैल बी 50 mm, ये कवर का ही पॉइंट है। मीन्स कि इसमें आपको जो रेनफोर्समेंट के बाद जो कवर लेना है कंक्रीट के लिए वो 50 mm का लेना है, ठीक है। जो यहाँ पे हाज लगा कर दिया है, इंडिकेट बार ऑफ ग्रेड FE 500। आपको जो स्टील यूज़ करना है वो FE 500 का यूज़ करना है। कई टाइप के स्टील होते हैं, FE 250, FE 400, FE 500। तो आपको FE 500 का स्टील इसमें यूज़ करना है, ये दिया है। चौथा पॉइंट है, मिनिमम क्लियर कवर फॉर स्लेब 50 mm एंड प्री कास्ट स्लेब 25 mm। जो आपको कवर छोड़ना है, जैसे स्टील और कंक्रीट के बीच में कवर छोड़ा जाता है, जैसे शटरिंग प्लेट लगता है तो उसमें कवर होता है, तो उसका जो कवर होगा वो 50 mm का होगा और प्री कास्ट स्लेब का 25 mm का कवर होगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, लैपिंग ऑफ बार शुड बी मिनिमम एंड मिनिमाइज्ड एंड स्टेटेड वेयर नेसेसरी। मिनिमम लेंथ ऑफ लैप एंड development length shall be as given in IRS concrete bridge code for tor steel। यहाँ पे ये दिया गया है, जो भी इसमें कंक्रीट ब्रिज कोड बताया गया है उसमें जो भी लैप लेंथ दिया जाता है वो लैप लेंथ आपको यूज़ करना है। उस कोड में प्रॉपर डिज़ाइन रहता है, तो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर फुटपाथ स्लैब शैल बी M50। मीन्स कि जो जिस कंक्रीट से आपका कॉस्टिंग होना है फुटपाथ स्लैब का वो 35 ग्रेड का कंक्रीट रहेगा। स्टील शैल बी TMT बास कन्फर्मिंग टू IS 1786 ऑफ 2008 ग्रेड FE 500D। तो जो आपको इस TMT बार यूज़ करना है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, IS कोड जो कंफर्म किया हुआ है 1786 ऑफ 2010 का।
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसको आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कास्टिंग करवाते हैं या स्टील बाइंडिंग करवाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे सपोज फुटपाथ स्लैब का आप स्टील बाइंडिंग कराते हैं तो उसमें आपको क्लियर कवर देना होगा। क्लियर कवर यदि इसको आप नहीं पढ़े हैं तो क्लियर कवर कैसे देंगे, या आप इसमें ये बता दिया गया है कि जो भी आपको डायमेंशंस लेना है वो एमएम में लेना है, लेवल को मीटर में लेना है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और जो ग्रेड का कंक्रीट इसमें यूज होगा वो भी दिया है, क्योंकि एक सिविल साइट इंजीनियर ही ऑर्डर करता है कंक्रीट को प्लांट पे, प्लांट ऑपरेटर से ऑर्डर करता है। तो उसको यदि नहीं पता रहेगा, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के पास एक डे में बहुत सारे टाइप के कंक्रीट का ऑर्डर होता है, बहुत सारे ग्रेड के कंक्रीट, क्योंकि ग्रेड का कंक्रीट एक प्लांट ऑपरेटर के पास ऑर्डर हुआ होता है। तो आप अपना ग्रेड बताएंगे तो ही आपको कंक्रीट मिलेगा। तो ये अभी आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ग्रेड का बारे में नहीं पता होगा, तो ऑर्डर करने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बार बेंडिंग शेड्यूल सब्जेक्टेड टू साइट वेरिफिकेशंस, मीन्स कि बार बेंडिंग शेड्यूल साइट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जो साइट पे सर्वे होता है उस सर्वे के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन और ड्राइंग बनता है उसी के अकॉर्डिंग इस बीबीएस को बनाया गया है। तो ये बीबीएस दिया गया है। बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब होता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बीबीएस पढ़ा जाता है। इसमें जो भी बार यूज़ होना है फुटपाथ स्लैब में या जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो भी बार यूज़ होना है, जो भी स्टील यूज़ होना है, उस स्टील की जो लेंथ है वो देता है, कितने एमएम का डाया देता है और टोटल नंबर्स। इसके एक बाद भी आपको बीबीएस मीन्स कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऑलरेडी ड्राइंग में दे दिया, लेकिन इसको एक अलग तरीके से आपको एक अलग फॉर्म में बनाना पड़ता है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आप या तो कॉन्ट्रैक्टर को या उसके कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइज़र को या ठेकेदार को, जिससे भी आप बीबीएस देते हैं या स्टील बाइंडिंग वर्क करवाते हैं, उसको भी समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एम के का मतलब हो गया कि वो डाया का एक नाम है। MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S1 S2 ये स्टील का नाम दे दिया गया है। डाया भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसी सेकेंड कॉलम में डाया दिया गया है 32 32 32 16 10 10 10 mm। तो ये 10 mm 32 mm का बार आपको यूज़ करना है। टाइप मीन्स की शेप दे दिया गया है कि किस शेप का आपका ये बार रहेगा, इसको बाइंड करके किस शेप में बनाया गया है। CC का मतलब होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जिसको स्पेसिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं कि इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स वाई और जो XYZ। तो इसमें XYZ का वैल्यू यहाँ नीचे देता हुआ आ रहा है और टोटल लेंथ भी दिया है, टोटल नंबर्स दिया है। इसके बावजूद भी आपको क्या बनाना है, इसके बावजूद आपको ये लिखना है कि जो भी बेंड होता है तो वो बेंड डिडक्शंस में आता है। तो बेंड डिडक्शन का एक फार्मूला होता है कि यदि स्टील को 45 डिग्री पे बेंड हम करते हैं तो 1D होता है, मीन्स कि 1 और जो जिस भी डाया के बार को हम यूज़ कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा, उतना कटिंग लेंथ हमको माइनस करना होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बार बेंडिंग शेड्यूल दे तो दिया है, लेकिन ये बार बेंडिंग शेड्यूल जब आप अपने तरीके से बनाओगे तो ये बहुत सारी चेंजिंग इसमें आती है। तो ये बार बेंडिंग शेड्यूल इसलिए दिया गया है ताकि आपको हेल्प मिल जाए बार बेंडिंग शेड्यूल को बनाने के लिए और समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ड्राइंग पढ़ने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिवेशन दिया गया है फुटपाथ स्लैब का। तो दो एक ही टाइप का एलिवेशन है, ड्राइंग सेम है बट एलिवेशन देता है, सेक्शंस देता है, अलग अलग टाइप का सेक्शंस देता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि बी है, यहाँ पे अलग सेक्शंस दिया है। दोनों ड्राइंग दिया गया है एक ही स्ट्रक्चर का है। तो ये अलग अलग क्यों दिया गया है आपको आगे के वीडियो में बताते हैं। अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आपको समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सेम सेक्शन CC सेक्शन BB, यहाँ पे सेक्शंस काट दिया गया है। ये पैनल प्रीकास्ट स्लैब का है, ठीक है। तो ये सेक्शन क्यों काटता है, इसके पीछे का क्या मतलब होता है और इसको आपको कैसे समझना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेक्शन काटने का, क्योंकि अपना जो ड्राइंग होता है वो 2D में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें 2D में अपना ड्राइंग दिया गया है। कोई भी ड्राइंग 2D में ही होती है। आप उसको ऑटोकैड में ओपन करके देखेंगे या जो भी सॉफ्टवेयर में आप ओपन करके ड्राइंग को देखते हैं तो उसमें आपको 3D में मिलेगा। बट जो भी ड्राइंग होती है एक पेपर पे 2D में ही आता है, बट हमको एक्सप्रेशन करवाना होता है। सपोज किसी भी स्ट्रक्चर की कास्टिंग करवानी होती है तो उसको 3D में करवाना होता है। उसका लेंथ होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है। तो इसलिए सेक्शन दिया गया है। कहीं पे जो सेक्शन ये काटा हुआ है इसमें कहीं पे लेंथ दिया गया है और हाइट दिया गया है।
अगेन इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट दिया गया है सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो एलिवेशन और सेक्शन सी, सेक्शन बी में आपको डिफरेंट टाइप का उसका पार्ट मिलेगा। किसी में लेंथ दिया होता है, किसी में विड्थ दिया होता है, किसी में हाइट दिया होता है। तो इसलिए सेक्शंस को अलग अलग तरीके से कट करके आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो सेक्शन है इसमें टोटल लंबाई को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इतना लंबा अपना फुटपाथ स्लैब रहेगा। और जो भी बार है यहाँ पे कुछ स्टील को रिप्रेजेंट किया है कि कौन सा स्टील इस शेप में रहेगा। जो आगे का पोर्शंस होता है, जो सेक्शंस कट बीच में कट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आप वो फल खरीदते हैं, अमरूद खरीदते हैं तो अमरूद एक गोल होता है, या संतरा खरीदते हैं, संतरा एक गोल शेप में होता है। आप उसको बीच में से काट देते हैं तो उसका शेप कैसे हो जाता है, सर्किल टाइप में हो जाता है। तो सेक्शंस का यही मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर को काट दिया जाता है तो उसका शेप बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बदला हुआ है, जो कि आपको समझ में नहीं जाए। यदि आप फ्रेशर्स इंजीनियर हो या आपको अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आपको ड्राइंग समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो सेक्शन काटने का मतलब यही होता है कि अलग अलग पार्ट काट के हमको दिखाया जाता है कि ये ऐसे शेप में दिखेगा और आपको समझने में आसानी होगी कि इसी शेप में आप स्ट्रक्चर की कास्टिंग और स्टील बाइंडिंग वर्क करवा सकें।